नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आपके सितारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पर्स में किस तरह की फोटो रखनी चाहिए या इसके अलावा और क्या क्या रखें। आज एक बार फिर हम जानेंगे कि पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए और ये बताएंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं पर्स में रखी फोटो बढ़ाएगी आपका सौभाग्य? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से पर्स में क्या रखें और क्या नहीं। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य व्यापार परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है ज्येष्ठ और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है ज्येष्ठा, योग है साध्य और करण है बालव। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए अब बात कर लेते हैं 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने किसी लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को लेकर के आज आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आज आपको धन को बचा करके चलना चाहिए। अधिक से अधिक सेविंग्स पर ध्यान दें, वरना आगे जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप बहुत बड़ी आर्थिक समस्या में घिर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का, उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें। चलिए तो आप देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अपने स्वास्थ्य व अपनी फिटनेस का आपको ध्यान रखना है। आपको आपके कुछ मुश्किल सवालों का, कुछ चिंताओं का जवाब आज आपको मिल सकता है, हल निकल सकता है। कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति आपका मार्गदर्शन करेगा और आपके प्रश्नों का जवाब आपको देगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय करना, धन का दिखावा करना, इससे बचना है आपको। और अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज वही जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसे आप अच्छी तरीके से निभा सकते हो। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचें जिसे आप निभा ना सकें। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। और अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने मन और मस्तिष्क को, दिमाग को ठंडा रखने की आवश्यकता है। बहुत ठंडे दिमाग से निर्णय लीजिए। किसी भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़े से बचें और जब खासतौर पर आप उत्तेजना में हो, क्रोध में हो, उस समय कोई बड़े निर्णय करने से आपको आज बचना चाहिए। अपनी जिंदगी की सभी समस्याओं और परेशानियों का अंत सिर्फ आप कर सकते हैं। इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है। किसी और व्यक्ति से आप कोई उम्मीद ना करें कि वह आपकी किसी समस्या को आकर के बांट लेगा या आपकी समस्या का समाधान कोई और व्यक्ति देगा। आप जिस भी परिस्थिति में गिरे हैं उसका कोई ना कोई मार्ग आपको ही निकालना होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की यदि योजना हो तो अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से परिस्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है। अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज धन को बहुत ज्यादा ध्यान से व्यय करना चाहिए। बहुत खुले हाथ से आप मुक्त हस्त से पैसा खर्च करते हैं, आपकी आदत है, ऐसा करने से बचिए। पैसा व्यय करने से पहले आपको 1000 बार सोच लेना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है आज की दिनचर्या में कि आप किसी करीबी व्यक्ति के काम से, उसके व्यवहार से, उसके क्रियाकलाप से या उसकी किसी गतिविधि से, उसकी बात से आप कुछ परेशान हो जाएं, चिंतित हो जाएं, मन से दुखी और व्यथित हो जाएं।
तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस व्यक्ति को बहुत ही स्नेह से समझाना है। उस व्यक्ति की जो भी बात आपको बुरी लगती हो, चाहे उसका कोई व्यवहार आपको ठीक ना लगता हो, उसका काम करने का तरीका आपके लिए ठीक ना लगता हो आपको, तो आपको उन्हें बहुत स्नेह से, प्यार से, सौम्यता से समझाना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप यात्रा नहीं करेंगे तो आपके ही हित में है। और अब बारी है कन्या राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोग, बहुत दिनों से आप काम करके, लगातार काम करते करते, जिम्मेदारियों को लेते लेते थक गए हैं। आज आपका शरीर कुछ आराम मांग रहा है, स्वास्थ्य लाभ करना चाहता है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने शरीर को कुछ आराम देना चाहिए, कुछ अपने लिए समय निकालना चाहिए। परिवार के साथ शुभ ऊर्जा के लिए कहीं जा सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, मनोरंजन का कार्यक्रम बना सकते हैं, तीर्थाटन कर सकते हैं, यानी किसी तीर्थ में जाकर के दर्शन पूजा पाठ करने से भी आपको शुभ ऊर्जा की प्राप्ति होगी और आप स्वस्थ व प्रसन्न होकर के वापस लौटेंगे। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम द्विजप्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती। अगर आपने आज जल्दीबाजी में या किसी की बातों में आकर के शेयर बाजार में निवेश कर दिया तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए और जितना हो सके अपने खान पान पर, अपनी दिनचर्या पर आप ध्यान देंगे। आप अपनी दिनचर्या को जितना नियमित बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अपने साथी पर विश्वास करना चाहिए। साथी दोनों प्रकार के संभावित हैं। आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ जो आपका व्यापारिक साथी है उस पर भी विश्वास रखें, किसी भी प्रकार का संदेह न करें और जीवन साथी के साथ भी किसी भी प्रकार के वाद विवाद और संदेह से, तनाव से बचना चाहिए। और किसी के भी कहने में आकर के, किसी की बातों में आकर के उन पर किसी भी प्रकार का संदेह करना, उनका साथ छोड़ देना आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, बहुत आपके लिए विनाशक हो सकता है। तो ऐसा मत करिए, अपनी बुद्धि और विवेक का आप प्रयोग कर सकते हैं। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि क्योंकि पूर्णिमा की तिथि है तो मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। चलिए तो आप देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने विचारों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। आपको इस समय में बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे, बड़े सृजनात्मक विचार आएंगे, नए कंस्ट्रक्टिव आइडियाज आएंगे। उन आइडियाज को, उन थॉट्स को आप अपने लोगों के साथ बांट सकते हैं और उसके साथ जब आप काम करना शुरू करेंगे उन विचारों पर तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। हमेशा चुप रहना, शांत रहना या मन की बात, जो भी विचार आते हैं नए, अपने अंदर रखना आपके लिए अच्छा नहीं होता। जो भी आपके अपने विचार हैं अगर आप और लोगों से बांटेंगे तो निश्चित तौर पर उसको और मजबूती मिलेगी और उसको मूर्त रूप में ढालने में आपको बहुत सहायता भी मिल सकती है। अपने जो आज आपको बड़े निर्णय करने हैं उन निर्णयों को लेते समय आप पूरा बुद्धि और विवेक से निर्णय करें। खुद बहुत अच्छे तरीके से चिंतन मनन कर लें, सोच विचार कर लें, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर, किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्वा प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है धनु राशि की। देख लेते हैं क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। कहीं आपकी छोटी सी भी गलती आपको भारी ना पड़ जाए, ऐसी गुंजाइश दिखाई देती है। तो आपको आज सबसे पहला काम ये करना है कि बहुत सतर्कता से, अलर्ट होकर के काम करें और अपने काम में किसी भी प्रकार की गलती के लिए कोई गुंजाइश मत छोड़िए। आज का दिन कुल मिलाकर के आपके पक्ष में जाता दिखाई देता है। दिन के अंत तक या कह सकते हैं दोपहर के बाद से आपको कुछ अच्छे समाचार भी मिलेंगे, शुभ समाचार भी मिलेंगे और कुछ सरप्राइजेस भी आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अप्रत्याशित लाभ की स्थिति भी आपके सामने आएगी। हो सकता है पुराने समय में आपने कोई बहुत मेहनत किया हो किसी काम को बनाने में, उस समय में वो काम पूरा ना हुआ हो, आज अचानक से वह काम पूरा हो जाए, ऐसे संयोग दिखते हैं। आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज यदि आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। निवेश के लिहाज से परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज हो सकता है कि आपका दिल और दिमाग बीते हुए कल की तरफ बार बार जाए, तो आपको उन बातों से खुद को हटाना है।
आज अपनी बात बहुत साफ सुथरे तरीके से आपको कहनी चाहिए, क्योंकि आज ऐसे संयोग दिखते हैं, ऐसे लक्षण दिखते हैं कि बात कहने में आप अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करेंगे या आपकी भावना गलत नहीं होगी, लेकिन सामने वाला आपकी बात को गलत तरीके से ले सकता है। तो आप लोगों के बीच में गलतफहमी ना हो जाए, इससे आपको बहुत सचेत रहना है और अपने बात कहने के तरीके को बहुत साफ सुथरा, बहुत स्ट्रेट और बहुत ही सौम्य रखना है। जितना आप पोलाइट, जितना सौम्य होंगे, उतना आपको आज फायदा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। आज यात्रा करने से आपको भी बचना है। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको सारे काम जो है नियोजित रूप से करने चाहिए, यानी प्लान्ड वे में अपने काम को करना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आपकी जिंदगी में नए लाभ के अवसर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप स्वयं को तैयार अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही हैं, आवश्यकता है इन अवसरों का लाभ लेने की। तो आपको स्वयं को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार रखना है। हो सकता है कि कुछ मेहनत करनी पड़ जाए, सफलता और लाभ ऐसे ही नहीं मिलता, तो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार रहें, तत्पर रहें। जो भी अवसर मिले उस अवसर से आप चूके नहीं, उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। परिवार में या आपके आसपास कोई छोटा बच्चा है, संतान है, तो उन पर क्रोध करने से आज आप बचिए। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए कैसा है उनका आज का राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज किसी ऐसे विषय पर बात करनी पड़ सकती है जिसमें आप कुछ झिझक महसूस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप सहज नहीं होंगे, बहुत आप आरामदायक स्थिति में नहीं होंगे बात करने में, लेकिन इस विषय को आज ही आपको समाप्त करना होगा, निपटाना होगा। यदि किसी अच्छे काम को करने में आज आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो आज आप जहां ज़रूरत समझते हैं या परिवार की आवश्यकता है, किसी करीबी व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी खुशी के लिए 4 पैसे आपको खर्च करने पड़े तो आप बिल्कुल आपको खर्च करना चाहिए। आज आप जहां भी पैसा लगाएंगे, यानी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो वहां से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आज आपके पक्ष में बहुत अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से बनती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपको ध्यान ये रखना है कि घर में धातु का धारदार जंग लगा हुआ कोई भी सामान ना हो आपके आसपास, ना ही आप उसको प्रयोग करें। कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट या दुर्घटना की स्थिति इससे हो सकती है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आपके सितारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पर्स में क्या रखें और क्या ना रखें। पहले के कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको जानकारी दी कि पर्स में क्या रखना चाहिए, फिर उसके बाद के एपिसोड में मैंने आपको जानकारी दी कि क्या नहीं रखना चाहिए। लेकिन हमारे दर्शकों की लगातार डिमांड थी कि हम एक एपिसोड में आपको ये संपूर्ण जानकारी दें कि क्या रखना उचित है और क्या नहीं रखना चाहिए, किन चीजों को रखने से आपका दुर्भाग्य आप पर हावी हो सकता है और किन चीजों को रख करके आप अपने सौभाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार की फोटोज या कौन सी चीजों को आपको अपने साथ अपने पर्स में रखना चाहिए। खासतौर पर महिलाएं बड़े से बैग को कैरी करती हैं और उसमें बहुत सारी चीजें रखती हैं। अक्सर पुरुष जो खासतौर पर नौकरी पेशा होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं वो अपने साथ बैग कैरी करते हैं जिसमें उनके लैपटॉप्स और जरूरी दस्तावेज कागजात होते हैं, उनमें वो बहुत सारी चीजें रखते हैं। तो ऐसे में आपको अपने साथ उन बैग्स में या अपने पर्स में, वॉलेट में क्या रखना चाहिए, इस पर जान लेना, इसकी जानकारी कर लेना बहुत आवश्यक है। रुपए या नोटों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का कार्य हमारे पर्स बखूबी निभाते हैं। हर परिस्थिति में आपके नोट पर्स में सही ढंग से रखे रहते हैं, जिससे उनके कटने फटने का कोई डर नहीं होता, उनको कोई किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती। पर्स में पैसा तो रखा जाता है, अतः इस संबंध में वास्तु द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए जाते हैं जिन्हें अपनाने पर व्यक्ति को कभी भी धन की कमी का अनुभव नहीं होता, एहसास नहीं हो पाता।
हमारे जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों का संबंध वास्तु से है, क्योंकि वास्तु का सीधा संबंध, सीधा अर्थ जो है वह ऊर्जा से होता है। शुभ ऊर्जा का महत्व जो है या ऊर्जा का सही संतुलन ही वास्तु कहलाता है। तो किस प्रकार से आप अपनी ऊर्जा को शुभ बना सकते हैं, अपने पर्स में क्या चीजें रख सकते हैं, कौन सी चीजों को रखने से बच सकते हैं जिससे आपके पास जो है लक्ष्मी का भंडार बढ़ता रहे। वास्तुशास्त्र हमारे आसपास फैली सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को, ऊर्जा को के सिद्धांतों पर ही काम करता है। उन्हीं के बैलेंस को ये ठीक करता है या उन्हीं के बैलेंस को वास्तु कहते हैं, ये भी समझा जा सकता है। जो वास्तु नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है उन्हें हमारे आसपास से हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारे सुख और कमाई, हमारी इनकम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और पड़ सकता है। आय बढ़ाने या फिजूल खर्ची में कमी करने के लिए पर्स का वास्तु भी ठीक करना उतना ही आवश्यक होता है जितना हम अपने घरों के वास्तु पर ध्यान देते हैं। घरों में देवी देवताओं का मंदिर अवश्य होता है लोगों के पास। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से घर के मंदिर में बैठ कर के पूजा पाठ करते हैं उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। हर सुबह इनकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन यदि आप घर से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं तो घर के देवी देवताओं का पूजन और दर्शन आप नहीं कर पाते। फिर ऐसे में व्यक्ति को मन में अनुभव होता है कि हमारी दिनचर्या छूट गई है, हमारे भगवान की पूजा आराधना नहीं हो पा रही, हम उनका स्नान और आरती नहीं करा पा रहे, भगवान शायद नाराज हो रहे होंगे, हमें दोष लग सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तब घर के मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजन और दर्शन आप नहीं कर पाते। ऐसे में आपको अपने पर्स में मंदिर में रखी देवी देवताओं का एक फोटो रखना चाहिए। आप अपने मंदिर की एक फोटो ले लीजिए और उनको अपने साथ आप कैरी करें, अपने पर्स में रखें। पर्स में फोटो रखेंगे तो बाहर रहने पर भी, घर से बाहर रहने पर भी आप जब चाहें तब अपने भगवान के दर्शन करके उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे तत्काल जो है कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। पर्स में घर के देवी देवताओं की फोटो रखने से आपके साथ हमेशा ही सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे आपके सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और धन की समस्या, धन की कमी आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगी। इसके साथ वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा या शक्तियों का जो दुष्प्रभाव आपके ऊपर है वह भी नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि यदि आप देवी देवताओं की फोटो अपने पर्स में रखते हैं तो स्वयं को अपवित्र स्थानों से आपको दूर रखना चाहिए और अधार्मिक, असांस्कृतिक कृत्यों से करने से आपको इन कर्मों से बचना चाहिए। पर्सों में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब तो ये बात हो गई कि आपको कौन सी चीजें रखनी चाहिए, यानी आप अपने साथ धार्मिक फोटो रख सकते हैं, धार्मिक चित्र रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको शुभ ऊर्जा मिलती हो, शुभ प्रेरणा मिलती हो। अब जानते हैं कि कौन सी चीजें आपको अपने पर्स में नहीं रखनी चाहिए जो वास्तुशास्त्र के विरुद्ध है। पर्स में सिक्के और नोट दोनों को अलग अलग स्थानों पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पर्स में मृत व्यक्तियों के चित्रों को भी रखना शुभ नहीं माना जाता, यानी आपके जो भी पूर्वज हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं जिनका देहांत हो गया है, उनकी भी फोटोज को आप अपने साथ मत करिए, कैरी मत करिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप मृत आत्माओं की फोटो या ऊर्जा अपने साथ रखेंगे तो आपके साथ जो ऊर्जा है वो भी नेगेटिव हो जाएगी। अतः इस प्रकार के चित्रों को भी पर्स में नोटों के साथ नहीं रखना चाहिए। पर्स में संत महात्माओं के चित्र रखे जा सकते हैं। यदि कोई संत या महात्मा देह त्याग कर चुका है तब भी उनके चित्र या फोटो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देह त्यागने के बाद भी संत महात्माओं को मृत नहीं माना जाता। लेकिन उसका नियम यह है कि आप उन फोटोज को अब जहां पैसा रखते हैं उस कंपार्टमेंट से अलग रखें, पैसे के साथ ना रखें। कुछ लोग पर्स में ही चाबियां भी रखते हैं। चाबियां रखना पर्स में बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा वास्तु में नुकीले कोनों के बारे में चर्चा बहुत होती है कि नुकीले कोनों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और चाबी के जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, इनसे हमेशा नेगेटिव एनर्जी रेडिएट होती है। तो इनको आपको अपने पर्स में, खासतौर पर जहां आप पैसा रखते हैं वहां नहीं रखना चाहिए, इन्हें रुपयों पैसों से अलग रखना चाहिए। दूसरी चीज, आजकल सबसे ज्यादा एक प्रकृति आपने देखी होगी वो आदमी और औरत दोनों के साथ है, यानी मेल और फीमेल दोनों उस व्यवहार को सबसे ज्यादा निभा रहे हैं। हम लोग अपने साथ फोन के चार्जर्स बहुत ज्यादा लेके चलते हैं।
फोन के चार्जर अपने पर्स में अगर आप रखेंगे तो ये भी आपकी इनकम को प्रभावित कर सकता है, या आपके जो फोन में पर्स में पैसा रखा हुआ है उस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। तो ऐसे में चार्जर आप रख तो जरूर सकते हैं, लेकिन पैसों के साथ मत रखें, जहां पैसा रखा है वहां मत रखिए। पर्स में नोटों या सिक्कों के साथ खाने की चीजें भी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका धन जो है वो जो लक्ष्मी है वह अशुद्ध हो जाती है। अगर आप झूठी चीजें रखते हैं या उसी में से निकाल के खा रहे हैं और उसमें रख रहे हैं तो आपका पैसा, आपकी लक्ष्मी जो है वो अशुद्ध हो जाती है, और अगर एक बार लक्ष्मी अशुद्ध हो जाए, रूठ जाए, तो उन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। वास्तु के अनुसार पर्स में ऐसी वस्तुएं हरगिज न रखें जो नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करती हों। पर्स में किसी भी प्रकार के बिल या भुगतान से संबंधित कागजात भी नहीं रखने चाहिए। इसके लिए पर्स में किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु भी ना रखें, कोई ऐसी चीज ना रखें। जो वस्तुएं जरूरत की नहीं है, फिजूल हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उन वस्तुओं को तत्काल अपने पर्स से हटा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को, दोस्तों मित्रों को मैं देखता हूं कि उनका पर्स जो है ना वो एक अंबार बन गया है, सारे बिना यूज की चीजें, वेस्ट चीजें, उसमें पुराने बिल्स पड़े होते हैं, इनकी जरूरत नहीं, इन्हें हटा देना चाहिए। ये चीजें नकारात्मकता पैदा करती हैं। इसके अतिरिक्त पर्स में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिन्हें देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है। आप कहीं मंदिर में जाते हैं, आपको कुछ पैसे दक्षिणा में मिलते हैं, तो उसे अलग से लपेट करके पर्स में रखिए। निश्चित तौर पर यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। तो ये तो था आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।